हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का पार्ट 3 चैप्टर 14 है। अब तक पार्ट 2 इसके हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर दोनों पार्ट एक बार देख लेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है। और आज का सेशन कैसा लगा आपको देखने के बाद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है। इससे पिछले वाले 2 पार्टों में हमने ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। एक बार देखकर उन पार्ट्स को भी देखकर एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको वो पार्ट्स कैसे लगे, है ना, समझ में आया या नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स, यानी एक प्रैक्टिकल है ये जिसको हमें करना है और जिससे हम ये पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे बनता है। तो क्या करना है, इसके लिए एक मैच बॉक्स, खाली मैच बॉक्स लेना है, एम्प्टी, और उसके अंदर से जो अंदर वाला पार्ट होता है मैच बॉक्स का उसे निकाल लेंगे जिसमें मैच स्टिक्स रखी जाती है, ठीक है। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे, यानी इस कार्डबोर्ड ट्रे के चारों तरफ एक कुछ वायर रैप कर देना है, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक। प्लेस अ स्मॉल कंपास निडल इनसाइड इट, और एक पतली सी आयरन की कंपास यहां पर हमने अंदर की साइड रख दी। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर, यानी अब इसका एक हिस्सा यहां सेल से जोड़ेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका स्विच हो जाएगा, जो अभी सर्किट कैसा है, ओपन है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपास निडल इज पॉइंटिंग, अपनी कंपास की निडल को देख लेना। कंपास की निडल जो यहां रखी है उसको एक बार चेक करेंगे कि उसका जो पॉइंट है वो किस तरफ है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपास निडल, अब कंपास निडल के पास एक बार मैग्नेट लेकर जाएंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, और देखेंगे क्या होता है। क्या होता है भाई, कंपास के पास अगर आप निडल के पास अगर आप बार मैग्नेट लेकर जाएंगे तो वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। बार मैग्नेट किसी भी आयरन की चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस नाउ व्हाइल वॉचिंग द कंपास निडल केयरफुली, अब कंपास की निडल को बहुत ध्यान से देखना है। मूव द स्विच टू द ऑन पोजीशन, अब क्या करना है, जो आपका स्विच है उसको ऑन कर देंगे, यानी इस वाले स्विच को ऐसे कर देंगे। तो ये आपका सर्किट बन जाएगा और क्लोज सर्किट बन जाएगा। जब क्लोज सर्किट बन जाएगा तो स्विच ऑन हो जाएगा, पावर सप्लाई चलने लगेगी, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखा आपने, डज द कंपास निडल डिफ्लेक्ट, क्या कंपास की जो निडल है, जो छोटी सी निडल आपने नीचे रखी थी इलेक्ट्रिक वायर के बीच में, क्या वो इफेक्ट करती है, इधर उधर मूव करती है। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजीशन, अब स्विच को ऑफ कर दो। डज द कंपास निडल कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, क्या कंपास की जो निडल है वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाती है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स, इस एक्सपेरिमेंट को कुछ टाइम आपको रिपीट करना है। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट, ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या बताता है। वी नो दैट द निडल ऑफ अ कंपास इज अ टिनी मैग्नेट, जो कंपास है ना, वो निडल है ना कंपास की, वो क्या है, वो एक छोटी सी मैग्नेट है। विच पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो आपको क्या बता रही है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। When we bring a magnet close to it, जब आप इसके पास मैग्नेट लेकर आते हो, the needle gets deflected, तो वो डिफ्लेक्टेड होना स्टार्ट कर देती है। We have also seen that compass needle get deflected when the current flows in a nearby wire, और केवल मैग्नेट के लाने से ही ये डिफ्लेक्ट नहीं होती, जब आप स्विच ऑन करते हो, जहां पर ये जिस एरिया में ये रखी है वहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और इलेक्ट्रिक करंट के पास होते ही आपकी जो कंपास निडल थी वो डिफ्लेक्ट होना चालू कर देती है, यानी डिफ्लेक्टेड हो जाती है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशंस, व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अब हमको ये सोचना है, जैसे हमने कंपास के पास
अपनी कंपास निडल के पास जब हम मैग्नेट लेकर गए तो वो रिफ्लेक्ट होने लगी, और दूसरा हमने देखा कि जब हमने सर्किट को क्लोज किया तब भी वो डिफ्लेक्ट होने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वायर है, ये जो वायर इसके ऊपर ऐसे लिपटा हुआ है, ये वायर कैसे काम करता है? ये वायर सर्किट क्लोज होने के बाद मैग्नेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, दिस इज व्हाट अ साइंटिस्ट कॉल्ड हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड आल्सो वंडर्ड। और इसी को देखकर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड। उनको भी बहुत आश्चर्य हुआ कि ये होता कैसे है, ऐसा आखिर हुआ क्यों? He was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire। और ये जो डिफ्लेक्शन हुआ कंपास निडल में, ये इन्होंने कई बार ऑब्जर्व किया। कब ऑब्जर्व किया? जब ये सर्किट को क्लोज कर देते थे, है ना। जैसे ही ये सर्किट को क्लोज करते थे तो इनको ये सारे जो डिफ्लेक्शन थे ये कंपास निडल में ये दिखाई देते थे। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है वायर में से, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो वो एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिक करंट अभी तक तो केवल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था, लेकिन अब क्या करता है? जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को उन्होंने नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनफैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड टू मेक मैग्नेट्स। जो इलेक्ट्रिक करंट है, अब उस करंट को हम मैग्नेट्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो समझ में आया कि कैसे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट बताया इलेक्ट्रिक करंट में, या इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट को बनाता है, या कैसे वो सर्किट बनता है जिससे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी हमने बात की ना कि हम मैग्नेट, इलेक्ट्रिक से मैग्नेट भी बनाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट देखते हैं कैसे बनती है। टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लोथ कवर्ड और इनेमल्ड फ्लेक्सिबल वायर एंड एन आयरन नेल। क्या लेना है आपको? एक इंसुलेटेड, किसी भी प्लास्टिक से या कपड़े से या किसी भी ऐसी चीज से कवर्ड वायर लेना है जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना। और एक आयरन नेल लेनी है। ठीक है, से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा हो। वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। यानी क्या करोगे आप? ये जो आपका वायर है, इसको इस नेल के चारों तरफ इस तरीके से कॉइल कर दिया, बिल्कुल कॉइल कर दिया, है ना। कनेक्ट द फ्री एंड्स ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू अ स्विच एज शोन इन फिगर। और अब यहाँ तो स्विच लगा दिया, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया और ये आपका पॉजिटिव पॉइंट, यानी ये आपकी बैटरी बन गई। और बैटरी में हमने जो फ्री एंड थे वायर के, वो दोनों लगा दिए। ठीक, प्लेस सम पिन्स और ऑन और नियर द एंड ऑफ द नेल। यानी नेल्स के, इस नेल के पास हमने थोड़ी सी पिन रख दी है, पिन रखी हुई है यहाँ पर। नाउ स्विच ऑन द करंट। अब करंट को ऑन किया तो क्या हुआ? जितनी भी सारी नेल्स थी ना जो नीचे रखी हुई थी, वो सारी उस बड़ी वाली आयरन नेल में जाकर चिपक गई, है ना। डू द पिन्स क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल। क्या इसकी नेल से ये क्लिंग हो जाती है, चिपक जाती है? स्विच ऑफ द करंट। करंट को हमने स्विच ऑफ कर दिया। अब क्या हुआ? वापस से ये पिन ना सारी नीचे आ गई। ठीक है, वापस से ये पिन जो उस इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से बड़ी वाली नेल से क्लिंग हो गई थी, वो वापस से नीचे आ गई। स्विच ऑफ द करंट। Are the pins still cling to the end of the nail? क्या ये पिन्स दोबारा से, अगर हम सर्किट को ऑन करते हैं तो ऐसा होता है कि ये इससे क्लिंग हो जाती है? बिल्कुल। आप जितनी बार ऑन करोगे उतनी बार ये चिपक जाएंगी, और जितनी बार ऑफ करोगे उतनी बार ये हट जाएंगी वहां से। ठीक है, द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। यानी ये जो कॉइल है, ये जो आपने इसको कॉइल किया है, ये कैसे बिहेव करती है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। When electric current flows through it, when the electric current is switched off,
जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को आप स्विच ऑफ करोगे तो ये सर्किट बंद हो जाएगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, द कॉइल जनरली लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म, सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और यही वाली जो कॉइल है इसको हम क्या बोलेंगे तब, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो समझ में आया कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम बनाते हैं या कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं, है ना। समझ में आया ना, बताओ जल्दी से सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे जरूर। द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड्स, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, यानी हम उसको कितनी भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि वो कितना भी हैवी लोड उठा सकती है ना। मैग्नेट्स देखा है ना, दूर से चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आप इतनी पावरफुल बना सकते हैं कि वो हैवी से हैवी लोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। डू यू रिमेम्बर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6, यानी क्लास 6 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। उसमें हमने एक क्रेन देखी थी, उसमें देखा था कि क्रेन एक कुछ इस तरीके से ऐसे शीट लगी हुई थी, क्रेन में इस तरीके से शीट लगी हुई थी और यहाँ गार्बेज पड़ा हुआ था और उस गार्बेज में से वो क्या कर रही थी क्रेन, फट 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 जितनी भी आयरन की चीजें थी अपनी तरफ सक कर रही थी, है ना, अपनी तरफ स्टिक कर रही थी। और यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी कर दी तो गाड़ी को भी उसने स्टिक कर लिया, है ना, गाड़ी को भी उसने क्या कर लिया था, क्लिंग कर लिया था, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही वहां वर्क कर रहा था, है ना। उस चैप्टर में जो हमने पढ़ा था वहां पर ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ही वर्क कर रहा था। The end of such a crane has a strong electromagnet attached to it. The electromagnets are also used to separate magnetic material from the junk, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती हैं वो सेपरेट करने के काम आती है। जितना भी आयरन का मटेरियल होता है, जितना भी आयरन का मटेरियल होता है उसको अलग करने के काम आती है बाकी सारे यूजलेस मटेरियल से। डॉक्टर्स यूज टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye, यानी हमारी आंख में अगर कोई ऐसा मटेरियल गिर जाता है जो आयरन से बना हुआ है, आयरन के पीसेस अगर हमारी आईज में गिर जाते हैं तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो किसका यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज करते हैं हमारी आंख में से उन पीसेस को निकालने के लिए। मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम, बहुत सारे टॉयज भी ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट अंदर यूज की जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन, सभी लोग बताएंगे एक बार। छोटा सा सेशन था, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितना मैंने आज समझाया उतना समझ में आया होगा। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ में आया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में समझ में आया होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया है तो सभी लोग फटाफट से कमेंट करेंगे। ये मैंने लोगो दिया हुआ है, अगर वाकई मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरी बातें आपको पसंद आती हैं तो एक बार सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, मैंने क्लास 5, क्लास 6 और क्लास 7, क्लास 5, 6, 7 और 8 इन चारों क्लासेस की मैथ्स, एनसीईआरटी मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से कराई है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराया है, पूरा डिटेल में कराया है, कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं की। क्लास 6 की साइंस, है ना, और क्लास 7 की साइंस अब चल रही है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की साइंस। ठीक है, तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि सेशन कैसा लगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।